दोस्तों ट्रंप की हवा निकल गई। ट्रंप की हवा निकल गई है। ट्रंप ने एक तरफा ऐलान कर दिया है। यार जलवा देखो आप, एक देश लड़ रहा था और जिसका प्रधानमंत्री जो है बहुत खुद रहा था, तो दो देश लड़ रहे थे, ऐलान इसने कर दिया था कि जंग खत्म हो गई। दो देश लड़ रहे थे, ऐलान इसने किया था कि जंग खत्म हो गई। अब यहां पर यह खुद लड़ रहा था और एक तरफा इसने ऐलान कर दिया कि जंग पूरी हो गई। जी हां, ट्रंप ने कहा कि जंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। ईरान का हमने सब कुछ तबाह कर दिया है, ईरान की नेवी तबाह कर दी है, एयरफोर्स तबाह कर दिया है, IRGC तबाह कर दिया है, हमने उन्हें घुटने पे ला दिया है। अच्छा, ईरान को पता ही नहीं है कि वो घुटने पे है। अबे ईरान घुटने पे नहीं है, तू ईरान के उस पे है, उस पे मतलब पैरों पे है। रमजान है भाई, कंट्रोल होता है दोस्तों। सॉरी आगा, सॉरी थोड़ा मैं जज्बाती हो जाता हूं। खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन के पास भागा है डोनाल्ड ट्रंप, फोन किया है और कहा है कि मतलब बात चल रही है कि मैं ऐसे इंसान को जानता हूं जो सुप्रीम लीडर जो अब बना है मुश्तबा खामनाई, जो मुझे पसंद नहीं है, उसका रिप्लेसमेंट है, वो उनसे बेहतर है। और हिंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जंग खत्म करवा दी जाए। यानी ट्रंप चुपके से पुतिन के पास गया है, फोन पर बात की और कहा है कि यार जंग खत्म करवाओ यार, बहुत मार रहा है भाई। डोनाल्ड ट्रंप शुरू से सोच रहा है एक तरफा, और वो एक तरफा कुछ उसका पूरा नहीं हो रहा है। अब उसने एक तरफा बात कही कि हम देख रहे हैं कि ईरान हर चीज पर फायर कर रहा है, अगर उसने ये चीज जारी रखी तो हम उसका ईरान का ये हमला आखिरी बना देंगे और वो मुल्क उसका आखिरी हो जाएगा, यानी पूरा मुल्क मिटा देंगे। बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, शॉर्ट में बता रहा हूं। आगे हमने कहा कि हम सोच रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर काबू कर लिया जाए, पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। लीजिए, रशिया ने खुद कंफर्म किया है, व्लादिमीर पुतिन ने खुद कंफर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझसे बात की है और जंग खत्म करने का प्रपोजल दिया है। अरे भिकमंगा पहुंच गया, ओ भिकमंगे, डोनाल्ड ट्रंप अंधभक्तों का फादरलैंड पहुंच गया पुतिन के पास। कैसा लगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था अभी तक? तो ये देखो, तेल के दाम $120 पर बैरल पहुंच चुके थे। ठीक, अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और आगे यूरोप ने भी ऐलान किया कि जो हमारा तेल का भंडार है हम उसे खोल रहे हैं, तो फौरन जो तेल के भंडार की कीमत है, तेलों की कीमत है, वो तुरंत जो है धड़ाम से नीचे आई है। लेकिन ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर ये तेल की कीमत कम हो भी रही है तो भंडार की वजह से हो रही है ना। कितना भंडार है, कुछ दिन में फिर से ये तेल के दाम आसमान पर पहुंचेंगे। वहीं ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने बड़ी धमकी दी है और सीधा अमेरिका को कहा कि अमेरिका जो सिविलियंस को निशाना बना रहा है ना, हम इसका तगड़ा जवाब देंगे, इंतजार करो। उधर इराक के प्रधानमंत्री ने भी तबाह खामनाई को मुबारकबाद पेश किया है सुप्रीम लीडर बनाए जाने पर। हजरात, इजराइल के हालात कितने बुरे हैं, कितने बुरे हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है, शेयर कीजिए, कोई कॉपीराइट नहीं है वीडियो पर। आप इसको यूट्यूब पर डालिए, फेसबुक पर डालिए, कहीं भी डालिए, कोई कॉपीराइट नहीं है, बस सच्ची खबर दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों ये देखिए, सबूत के साथ चीजें सामने आई हैं। पिछले साल की पुरानी वीडियोज इजराइल शेयर कर रहा है कि हमने ईरान के फाइटर जेट तबाह किए हैं। यानी झूठ देखो, इजराइल दुनिया की जो सबसे खतरनाक ताकत है, शैतानी ताकत, उसको भी अब झूठ दिखाना पड़ रहा है अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए। पिछले साल जो 12 डेज वॉर हुआ था उसमें ईरान के जो फाइटर जेट इसने तबाह किए थे, वो पुराने वीडियोस निकालकर दोबारा पोस्ट कर रहा है कि हमने ईरान के फाइटर जेट तबाह किए हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इराक के लड़ाकों ने जिम्मेदारी ली है कि हमने इराक की सरजमीन से कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी की है और ड्रोन और मिसाइल दागी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को रजब तैयब एर्दोगान ने फोन किया, तुर्की के राष्ट्रपति ने, और कहा भाई क्यों मार रहे हो हमें, हम तो तुम्हारे साथ हैं। पेजेश्कियान ने कहा कि भैया हमने तो दागी नहीं मिसाइल, आप जांच करवा लो या हम जांच करवा लेते हैं या दोनों मिलकर जांच कर लेते हैं। इस पर एर्दोगान को यकीन हो गया कि ये कारनामा, ये कर्मकांड इजराइल का है। बल्कि पेजेश्कियान ने कहा कि अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आगे की बात कह दूं कि मैं तो शांति चाहता हूं और मैं तो ये कह रहा हूं कि आपस में जो टेंशन बढ़ गई है इसको खत्म करने के लिए आप जैसा चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। मेडिटेरियन सी में फ्रांस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है भाई। इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस का जो राष्ट्रपति है, वो अपने हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपने उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुंचा है और उसका पूरा दौरा किया है। कहा जा रहा है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट जा रहा है अरब देशों को ईरान के हमलों से बचाने के लिए। ट्रंप ने क्या ऐलान किया कि जंग जो है पूरी हो चुकी है, पूरी हो गई है। अबे ईरान ने कहा था शुरू तुमने किया है, खत्म हमारे हिसाब से होगा। ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि अब से हम जो भी मिसाइल दागेंगे उसमें विस्फोटक जो धमाकेखेज चीजें होंगी वो 1 टन की होंगी। हजरात, अब मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप कहेंगे कि भाई ये तो कोई और ताकत है ईरान के पास। भाई वीडियो नजर आ रहा है कि ईरान की एक मिसाइल आ रही है और इजराइल के 3 रॉकेट एयर डिफेंस सिस्टम से निकलते हैं और ईरान के उस मिसाइल को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईरान की वो मिसाइल को नहीं मार पाते और उनको चकमा देते हुए ईरान की मिसाइल इजराइल में जाकर गिरी। तो दोस्तों, ये कौन सी ताकत ईरान का साथ दे रही है कि ईरान के हल्के फुल्के ड्रोन को भी अमेरिका इजराइल के डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहे हैं। भाई अमेरिका की ही मैगजीन है, अमेरिका की मैगजीन क्या छापा है, ऑपरेशन एपिक कंफ्यूजन। यानी डोनाल्ड ट्रंप को, इस गुलाबी सुअर को पता ही नहीं है कि अब क्या करना है। जंग शुरू कर दी, लेकिन अब क्या करना है,
जंग खत्म करने के बाद क्या करना है, फिलहाल अब ये सब चीजें कैसे बर्दाश्त करनी है, कैसे कंट्रोल करनी है, कैसे छींचा लेकर मिटाना है, संभालना है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। इजराइल के लोग कुछ ही दिनों में अपना मुल्क छोड़कर भागने लगे। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लगातार लाखों की भीड़ है। ऐसे में सायरन भी और बज गया, ईरान की मिसाइलें आ गई। अब तमाम पैसेंजर तुरंत एयरपोर्ट के नीचे बंकर में भागते हैं और उसके बाद बंकर का मंजर ये है। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहा है कि जंग खत्म हो गई है, लेकिन ब्रिटेन में कुछ और चल रहा है। ब्रिटेन में फ्यूल टैंकों के करीब, गैस स्टेशन के करीब लंबी लंबी कतारें हैं, क्योंकि तेल और पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर सऊदी अरब ने किया ऐलान, जानकारी दी है कि हमने 3 ड्रोन्स को मार गिराया है जो ईरान के थे। ओहो, ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अभी हमारे पास और भी सरप्राइजेस हैं, हमारे पास स्टोरेज में बहुत सारी चीजें हैं, चिंता मत कीजिए, अभी जंग जारी रहेगी। भाई ईरान की फौज ने तो भाई साहब बम्बू लगा लिया है, सरसों का तेल और सांडे का तेल एक साथ लगाकर लट पकड़ रहे हैं। ये देख लीजिए, जो IRGC की ग्राउंड फौज है उसने कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं अमेरिका की फौज का। दोस्तों कमाल ही हो गया, ईरान बहुत खौफनाक लड़ रहा है और बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। आप लोगों ने जो मेरी इज्जत रखी है, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि 9 मार्च एक बार आवाज देने पर, जिस एम्बेसी में, ईरान एम्बेसी में लोग जा नहीं रहे थे, मेरी मोहब्बत में लोग आए और आपने यकीन दिलाया कि आप मेरे हैं। हजरात, वहां पर हजारों लोग पहुंचे, हजारों लोगों ने कॉन्डोलेंस बुक में अपना शोक व्यक्त किया, घंटों वहां बिताया। हमारी मुलाकात खुद ईरान के एम्बेसडर से करवाई गई, ईरानियन ऑफिशियल से। वहां तमाम ईरान के ऑफिशियल्स को इस बात का एहसास हो गया कि ये कोई गोदी मीडिया का पत्रकार नहीं आया है जिसके पीछे कौम घूम रही है, जिसके पीछे मुसलमान सलाम कर रहा है, उसके गले लगना चाह रहा है। ईरान एम्बेसी की इंटेलिजेंस भी होती है भाई साहब, सारी जानकारी उनको मिल चुकी थी। और यहां मैं बोल के भी नहीं गया था, बिना परमिशन, बिना आप टाइम लिए, अपॉइंटमेंट लिए, किसी के एम्बेसडर से नहीं मिल सकते। लेकिन आप लोगों ने इतनी इज्जत दिलवाई, आप लोगों का प्यार, इतना प्यार आपने दिखाया कि ईरान के एम्बेसडर को मुझे वक्त देना भी पड़ा, जबकि मैंने मांगा नहीं था। वो बेचारे खुद आए, मिले, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई, जहां मेरा दिल और दिमाग कमजोर हुआ था। ईरान के एम्बेसडर की बातें सुनकर मेरा दिल और दिमाग काफी मजबूत हुआ। दोस्तों, आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों से वैसे नहीं मिल सका जैसे मिलना था, लेकिन फिर भी आप लोग, कोई दुकान बंद करके आया, कोई 300 किलोमीटर दूर से आया, कोई कल शाम को 5 बजे ट्रेन पकड़ के चल चुका था पंजाब से। मुझे ये बातें वहीं बताई गई हैं। मैं आपके कदमों में बैठकर जिंदगी भर शुक्रिया 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 बोलता रहूं ना, तब भी मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा। बस वादा है मेरा, जैसी पत्रकारिता मैं करता आया हूं ऐसी ही करता रहूंगा। वस्सलाम।